अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर-आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। आज एक नए एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक का आगाज़ करें, ये टॉपिक क्यों रखा गया, इसके पीछे मकसद क्या है और इससे हासिल क्या करेंगे, आप लोगों को इसमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, हिंदुओं और मुसलमान दोनों को आज के इस टॉपिक से और इस टॉपिक से शुरू होने वाले एक सिलसिले से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले आप लोगों के कमेंट्स हमेशा की तरह मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही जनाब बड़ी जनता बैठी हुई थी। अच्छा जी, साज़िया ख़ान मैं देख रहा हूँ सबका सलाम मुझे पहुँच रहा है और हमारी सिस्टर हैं इस्लामिक कुड़ी भी उनका भी जी मोहम्मद रिज़वान साहब, इनविजिबल साहब कह रहे हैं जी स्टार्ट हो गया, बिल्कुल जी स्टार्ट हो गया जी, जनाब कम चुक देता है असी। हैं जी ज़रा सीधे पतरे हो जाओ। और आज मैं जनाब शक्कर वाली चाय बना के बैठा हूँ। हैं जी, शक्कर वाली चाय। अब आप अंदाज़ा कर लें मैं कितनी मीठी-मीठी बातें करूँगा। तो अब इन मीठी-मीठी शक्कर वाली बातों के अंदर आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा, ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा। स्टार्ट में मैं ये बताता चलूँ मैंने मॉडरेटर्स का इज़ाफ़ा भी किया है और उस हवाले से मैं जनाब 2-3 बातें अर्ज़ कर देता हूँ, बड़ी तेज़ी से। जब कोई मॉडरेटर बनता है, उसकी ज़िम्मेदारी भी बन जाती है। ज़िम्मेदारी ये बनती है जनाब कि उसने पंगे करने की बजाय पब्लिक के साथ कमेंट्स के ऊपर फोकस करना है और कोशिश करना है कि वो डेकोरम का ख्याल रखे नीचे कमेंट्स के अंदर। तो मॉडरेटर जब आप बनते हैं तो आप एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह तो ऑब्वियसली नहीं है, आपको अब ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो ये मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आपने कमेंट्स को मॉडरेट करना है। किसी से कोई ज़ाती झगड़ा, कोई ज़ाती लड़ाई ना करें। अपना फोकस रखें, सारे लोग दीन की बात यहाँ सुनने के लिए आए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो हैं। सनातनी दोस्त भी आए हैं तो कुछ सीखने सिखाने के लिए आए हैं, तो तवज्जो कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो ख़वातीन हमारी सिस्टर्स मॉड के अंदर हैं, मॉडरेटर्स हैं, उनको ख़ास तौर पर तवज्जो करनी है कि उन्होंने फड्डे नहीं करने, लड़ाइयाँ नहीं करनी, ठीक है जी? बहस-मुबासे नीचे नहीं करने, तो ये आपसे गुज़ारिश है, नंबर 2। नंबर 3 ये है कि कमेंट्स को किस तरीके से मॉडरेट किया जा सकता है। 3 ऑप्शंस यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है वो आपको देती हैं। नंबर 1 आपको कमेंट नज़र आया है और आपको पता है ये मुसलमान है, नॉर्मल यूज़र है या कोई सनातनी भी है, नॉर्मल यूज़र है, तो आपने सबसे पहले कमेंट को रिमूव करना है। जब आप कमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आपने रिमूव करना है। अगर कोई बंदा स्पैमिंग कर रहा है, तो आपने टाइम आउट देना है उस यूज़र को। मैं देख रहा हूँ कि कई हमारे मॉडरेटर हैं, वो हाइड ही कर देते हैं चैनल से। वो फिर हमें कमेंट करके कह रहे होते हैं कि जनाब हमारा हम नज़र नहीं आ रहे, हमें अनब्लॉक कर दें, हमें फलाना कर दें। तो नंबर 2 पे आपने जो स्पैमिंग कर रहा है या एक कमेंट को बार-बार कर रहा है या बार-बार गाली दे रहा है, उसको टाइम आउट करना है, नंबर 2। नंबर 3 पे आपके पास ऑप्शन है कि एक बंदा बाज ही नहीं आ रहा, टाइम आउट ओपन होता है उसका चंद सेकंड का, वो दोबारा गालियाँ देना शुरू कर देता है या आता ही गालियाँ देने के लिए, आईडी बदल-बदल के गालियाँ दे रहा है, तो उस आईडी को आपने हाइड यूज़र कर देना है। ये 3 कैटेगरीज़ है, इसको आपने ध्यान में रखना है। बड़ी सहूलत के साथ मैंने आपके सामने रख दी है। अच्छा स्लो मोड मैंने ऑन किया है 1 मिनट का और उसकी वजह ये है कि चूँकि जनता बड़ी तेज़ी से बढ़ जाती है और फिर कमेंट्स फ्लड करते हैं, तो हमें भी पता चले आप लोग क्या लिख रहे हैं, कमेंट वाले भी सेक्शन को भी जो जिसने बात की है उसको भी समझ आए कि मैंने मेरा कमेंट किधर गया है, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक हो गया जी? अच्छा, आज के मौज़ू को आगे लेकर चलते हैं। आज का मौज़ू जानकारी से भरा हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लोगों को हो सकता है कई लोगों को नई इन्फॉर्मेशन मिले और कई लोगों की इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हो और ऐसा भी हो सकता है कि कई हिंदू दोस्तों को पहली दफ़ा ये बातें सुनने को मिलें। उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान तो चलो हिंदू लिटरेचर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं अ, अनफॉर्च्यूनेटली हिंदू हमारे भाई भी अपना लिटरेचर नहीं पढ़ रहे और जब वो अपना लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, तो इस्लाम के ऊपर तो इतराज़ करेंगे। क्योंकि मिसाल के तौर पर एक बंदा खुद कीचड़ के अंदर लुथड़ा हुआ है, वो बाहर निकल के दूसरे बंदे को कहता है, "ओ जी तुम्हारे जो है ना सर के ऊपर काला निशान लगा हुआ है, माथे पर या तुम्हारे गाल के ऊपर ना मिट्टी लगी है।" भई तुम्हें आईना दिखाएँगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम तो सर से पैर तक गोबर और कीचड़ के अंदर और गंद गटर के पानी के अंदर लुथड़े हुए हो। तो तुम्हारे पास ज़ुबान कहाँ से आई बक-बक करने की? तुम तो पहले अपनी मंजी के नीचे डंडा फेरो, फिर आके यब-यब करना जो करनी है इस्लाम के ऊपर। ये मैं सख्त जुमले इसलिए बोल रहा हूँ, ताकि इनकी खोपड़ी जो सख्त हो गई है, लोहे का इन्होंने खौद पहना है, उस खोपड़ी के अंदर बात जाए। उनकी खोपड़ी बहुत मोटी हो चुकी है।
तो उसके अंदर बात जाए कि भैया आपने करना क्या है। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने इस आज की जो सीरीज मैं शुरू करने वाला हूं इसका चैप्टर 1 है, और आज ही ये टॉपिक मेरे ज़हन के अंदर आया, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली मेरा जो टॉपिक होता है वो स्केड्यूल हो जाता है थर्सडे को, दिन के टाइम किसी टाइम, मगर आपने देखा कि ये आज ही स्केड्यूल हुआ है। तो आज ही टॉपिक मेरे ज़हन में आया, तो मैं बिखरा था टॉपिक के हवाले से कि इसको किस फ्रेम में इसको कंपोज़ करके हम लेके चलें। तो सबसे पहले तो चूँकि आपने नोट किया है कि हिंदू दोस्तों से हमारी डिबेट्स चल रही होती हैं, बात चल रही होती हैं, तो हमारे कई मुसलमान दोस्तों को और कई हिंदू दोस्तों को भी नहीं पता होता कि अपने लिटरेचर के बारे में। उनकी किताबें काम कैसी करती हैं, किस किताब की अथॉरिटी क्या है, किस किताब का नाम क्या है, कौन-सी किताब किस कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करती है, ये आम तौर पर मुसलमानों को भी नहीं पता। और ये आज का टॉपिक जो है वो मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए फ़ायदा देगा। यानी इससे मुसलमानों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इन फ्यूचर आपने अगर किसी हिंदू से डिबेट करनी है, बात करनी है, तो आपको पता हो किताबें किस तरह काम करती हैं। और हिंदुओं के लिए इंफॉर्मेशन इसलिए ज़बरदस्त है, उनके जानने के लिए कि उनको अपने धर्म के बारे में पता हो कि जब हम किसी किताब का हवाला दे रहे हैं, तो वो किताब किस जगह पर फ़ॉल करती है और उसकी अहमियत क्या है। तो ये एक सीरीज़ शुरू होगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज उसका पहला चैप्टर है। आपने टॉपिक का टाइटल देखा है, अंडरस्टैंडिंग वेदास। ये अंडरस्टैंडिंग क्यों लिखा है? मैं इसको एक्सपोजिंग वेदास या वेदास एक्सपोज्ड भी लिख सकता था, मगर अंडरस्टैंडिंग लिखा है। उसकी वजह यह है कि हमने अभी बहुत कुछ सीखना है। हम तालिब इल्म हैं, हमने बहुत कुछ सीखना है। हम एच मुचलिम मूवमेंट नहीं हैं कि जिनसे पूछो कि कौन सी तफसीर पढ़ी है जी। जी मैंने 6 महीने के अंदर सारा इस्लाम पढ़ लिया है। अरबी आती है जी? नहीं। इस्लाम के चैंपियन है जी? जी। चैनल खोलेंगे जी? जी। इस्लाम पर बक बक करेंगे जी। हाँ जी, आता क्या है? कुछ नहीं। चाहिए क्या? हड्डी। बस ये कुल कायनात इनकी ये है कि हमें थपंटू चाहिए, हमें लैपटॉप ले दो, हमें अपार्टमेंट ले दो, हो सके तो अपनी किसी रिश्तेदार के साथ हमारी शादी भी करवा दो। हैं जी, चाहे आता जाता कुछ भी ना हो मगर शादी करवा दो। बस मकसद कहने का ये है कि हम एच मुस्लिम मूवमेंट नहीं है। हम इस्लाम के जनाब सिखाए हुए हैं। हम इस्लाम की बात करने वाले लोग हैं, और हम आपसे जब बात करेंगे तो जनाब हम आपको उसूलों के ऊपर लेकर आएंगे। तो आज कई हिंदुओं को सीखने का मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरी वजह यह थी कि हो सकता है मैं जो इंफॉर्मेशन दूं उसमें मैं भी गलत हूं। हो सकता है, ये बड़े कवि चांसेस हैं, बड़े स्ट्रांग इसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है मैं किसी जगह पर गलत हूं। और अगर मैं किसी जगह पर गलत हूंगा तो आप लोगों में से कोई मेरी सलाह करना चाहेगा तो वो जरूर करे, जरूर। ठीक है, इसीलिए इसका टॉपिक का नाम हमने रखा है अंडरस्टैंडिंग वेदास। तो ये बेसिकली हिंदू स्क्रिप्चर्स को एनालिसिस इसका करेंगे कि इस ये कहां से आई हैं और किस तरह काम करती हैं और इनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक हो गया? जब मैंने इस टॉपिक को चुना तो मैंने सोचा, और ये मेरी गुफ्तगू कोशिश मैं करूंगा 30 से 35 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। अभी 8 मिनट 9 मिनट होने वाले हैं स्टार्ट किए हुए, तो हमारे पास आधा घंटा होगा। मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे के अंदर मैं तेजी से लेकर चलूं, ये मेरी कोशिश है। मगर चूंकि इसका ताल्लुक सीखने सिखाने से है तो मुझे परवाह नहीं होगी कि कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं। मैं मुखातिब हूं उन लोगों से जो कुछ सीखना चाहते हैं, और मेरी दरखास्त है, ये रिक्वेस्ट है, ये मेरी विनती है कि कॉपी पेंसिल अपने पास लेकर बैठें। जो रेफरेंसेस मैं दूं उनके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उनके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कल को आपको इस चीज का फायदा हो सके। तो इसको एक आपने क्लास के तौर पर लेना है, तब आपको मजा आएगा बात समझने का। और अगर आप गुल घपाड़ा शुगल शोरो गोगा झिंगाला लाहौर टीटो पार्टी सनातनियों की तरह वो करने चाह रहे हैं तो वो भी आपकी मर्जी है सर, रोक तो हम आपको सकते नहीं। तो मकसद मेरा मुखातिब वो होंगे जो कुछ सीखना चाहते हैं। ये तवज्जो आपकी ये रहे। ठीक हो गया जी? अच्छा, छोड़ दें कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, आपका काम है शेयर करना। हमने इस वक्त सीखना सिखाना है, हमारा तो आज का टॉपिक इसी है। अच्छा, सबसे पहले जब इस टॉपिक को उठाया गया मेरे ज़हन में आया ये आज, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो किताबें आनी चाहिए ना, किताबें आनी चाहिए। तो किताबें आई कहां से? देखें, हम किताब की डिटेल पढ़ने के अंदर तब जाएंगे जब हमें पता चले किताबें आई कहां से हैं। तो हम आज पता करेंगे किताबें आई कहां से हैं। तो वेदास को हमने क्यों सामने रखा? इससे पहले कि मैं अब डीप डाइव करूं अपने टॉपिक के अंदर, मैं आपके सामने थोड़ी सी कैटेगराइजेशन करना चाहता हूं किताबों की जो खुद सनातन धर्म के लोगों ने की हुई हैं। आपने एक बात बड़ी
जोरों शोर से सुनी होगी कि जब हम किसी किताब का हवाला देते हैं, कहते हैं जी हम नहीं इस किताब को मानते। अच्छा जी, नहीं मानते, किसको मानते हो? हम जी वेदास से हवाला दे दो, हम वेदास को मानते हैं, सनातन धर्म वेदास के ऊपर खड़ा हुआ है। अच्छा जी, ठीक हो गया। मजे की बात यह है कि जब वेदास से हवाला देते हैं, जी हम नहीं इसको मानते, क्यों जी? हमने रिफॉर्म कर लिया है। उस पैराडॉक्स के ऊपर तो मैंने वीडियो डाल दी है, पैराडॉक्स ऑफ टुनी। ये किताब दिखाओ तो कहते हैं इसको नहीं मानते, आज का वाकया दिखाओ तो कहते हैं किताब दिखाओ। ये इस चक्कर के अंदर आपको लेकर घूमते हैं। ठीक है जी, ये कह देते हैं वेदास से दिखाओ, वेदास से दिखाओ। उसकी वजह क्या है वेदास से दिखाओ? क्योंकि सनातन धर्म के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर आसान लफ्जों में समझने के लिए वेदास जो है वो टॉप अथॉरिटी की किताब समझी जाती है। अब हम समझते हैं कि हिंदुओं की किताबें तकसीम कैसे होती हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो जब रेफरेंस दे रहे होते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि आया ये वेदास का रेफरेंस है, जरूरी है। वो दो प्रकार के ऊपर होती हैं। अच्छा, मेरी आवाज थोड़ी सी ब्रेक होगी और थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अब ठीक हो जाएगी। ओके। हिंदुओं की किताबें दो प्रकार पर तकसीम होती हैं, टू टाइप्स ऑफ बुक्स हिंदुइज्म के अंदर दो कैटेगरी की हैं। नंबर वन कहते हैं श्रुतीज और नंबर दो कहते हैं स्मृतिज। श्रुतीज जो है उसका लिटरल मीनिंग होता है जो चीज सुनी हुई हो, हर्ड, लिसन, जिसका ताल्लुक सुनने से हो, यानी गुरु से सुनकर, ईश्वर से सुनकर, किसी देवता से सुनकर जो ज्ञान आगे सुनकर पेश किया जाए और इसको टॉप अथॉरिटी का रेवलेशन के तौर पर लिया जाता है कि ये रेवलेशन है, रेवलेशन है, उसको कहते हैं श्रुति। और स्मृति कहते हैं ऐसी किताबों को जो किसी गुरु ने लिखकर अपने ज्ञान से आपको लिखकर आगे दे दी हो, आसान भाषा के अंदर उसको कहते हैं स्मृतिज। कई लोगों को याद नहीं होगा तो मैं उनको एक निशानी दे देता हूं, क्योंकि जब मुझे याद नहीं होती थी कि स्मृतिज और श्रुतिज में फर्क कैसे है और श्रुतिज क्या होती हैं और स्मृतिज क्या होती हैं, तो मैं उसको एक निशानी से याद रखता था। एक किताब का रेफरेंस हम बहुत ज्यादा देते हैं जिसको कहते हैं मनुस्मृति, आपने सुना होगा मनुस्मृति। अब उसके आगे लिखा होता है स्मृति। इसका मतलब यह है कि ये उन कैटेगरीज में से हैं जो सेकंड कैटेगरी की किताबें हैं। इसको आसान लफ्जों में मुसलमानों के लिए मैं यूं बताऊं कि जैसे मुसलमानों को जब हम कहते हैं कि हमारी बेसिक किताबें कौन सी हैं, तो हम कहते हैं कुरान और हदीस। ठीक है, इसी तरीके से सनातन धर्म के अंदर दो प्रकार पर किताबें तकसीम होती हैं, एक होती हैं श्रुतिज और एक होती हैं स्मृतिज। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये मत समझिएगा कि बिल्कुल ऐसी ही होती हैं, नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग बहस है कि हदीसें कैसे काम करती हैं और स्मृतिज कैसे काम करती हैं, अलग चैप्टर है। तो जिस तरह कुरान और हदीस आपको समझ आते हैं, इसी तरीके से आपको श्रुतिज और स्मृतिज आपको याद आ जाती हैं। तो श्रुतिज वो किताबें हो गई जो सुनी हुई और स्मृतिज वो किताबें हो गई जो लिखवाई हुई या आपको किसी गुरु ने याद करवा दी या आपको बता दी या आपको लिखवा दी, अपने ज्ञान से आपको बता दी, उनको कह देते हैं स्मृतिज। ये दो प्रकार पर किताबें तकसीम हो गई। अब आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको मजीद वाजे हो सके कि किताबें किस प्रकार काम करती हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये आपको गूगल से किसी जगह से भी मिल जाएगी, सिंपल है। हिंदू स्क्रिप्चर्स सबसे पहले टॉप पे आती हैं श्रुतिज। श्रुतिज में क्या आ जाती हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी वेदास जो हैं वो श्रुति के अंदर आती हैं। इन वेदास के डिटेल अंदर, इन्हीं श्रुतिज के अंदर तीन प्रकार की किताबें, तीन तरह की किताबें आपको दिखाई देती हैं जो इसी वेदास के अंदर होती हैं। यानी हर वेदा के अंदर आपको आर्यनिकास या समिथास या ब्राह्मणास, ये तीन किस्म की चीजें मिलेंगी। मैंने कुछ दिन पहले एक दफा बात की थी, मैंने आपको बताया था जो वेदास हैं अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के मुताबिक वेदास के अंदर चार किस्म के टॉपिक्स बयान किए जाते हैं, चार कैटेगरीज के टॉपिक्स। ठीक है, टॉपिक सब्जेक्ट्स। नंबर वन, विज्ञान कांड, यानी इल्म इलाही, मार्फत का इल्म, थियोलॉजी का इल्म, अल्लाह का इल्म, ईश्वर का इल्म, खुदा का इल्म, खालिक का इल्म, उसको विज्ञान कांड कह लें। दूसरा आ जाता है उपासना कांड, यानी रिचुअल्स और इबादत करने का तरीका, पूजा करने के तरीके के बारे में, उपासना कांड। तीसरा आ जाता है कर्म कांड, सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, सजाओं के, शादी ब्याह के, दूसरे तीसरे मामला, कर्म कांड, कर्म कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। और चौथा आ जाता है ज्ञान कांड, यानी नॉलेज के बारे में, मेडिसिन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में,
फूड्स के, यानी इस तरह की चीजों के बारे में आपको ज्ञान वगैरह मिल जाएगा। ये 4 किस्म की आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे वेदास के ऊपर, ठीक है। उपनिषद जो हैं इनके अंडर कैटेगरी के अंदर आते हैं। बाज लोग उपनिषद को अलग एक किताब के तौर पर लेते हैं और बाज कहते हैं कि ये वेदास की यानी श्रुतिस के अंडर उनकी कमेंट्री है। अच्छा, उपनिषद जो हैं ये जो कैनन तैयार किया गया 108 किताबों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें छंदोग्य उपनिषद है, श्वेतरा उपनिषद है, इसके अलावा मुंदक उपनिषद है, इसके अलावा बृहद आर्यनका उपनिषद है, तत्रेया उपनिषद है, अतत्रेया उपनिषद है, यानी मुख्तलिफ किस्म की उपनिषद आपको मिल जाएंगी। 108 के करीब कैनन जो है वो उपनिषदों का तैयार किया गया। ये भी श्रुति की कैटेगरी के अंदर आपको दिखाई देती हैं, ज्यादातर उसको उसी कमेंट्री के तौर पर लेते हैं। आगे आप नीचे देख रहे हैं स्मृतिज आपको नजर आ रही हैं। स्मृतिज ये आप कैटेगरी देख लें, पुराणाज है, अग्नाज है, शास्त्राज है, दराशास्त्राज, वेदानीस, उपवेद, ठीक है, इसके अंदर आया था। इसको मैं आपको समझा देता हूं क्या है। स्मृतिज के अंदर नंबर 1 पे पुराणाज, नंबर 2 के ऊपर आपके जनाब इतिहास आ गया और आपकी दूसरी महाभारत वगैरह किताबें आ गई। इतिहास के अंदर महाभारत आ गई, वाल्मीकि रामायण आ गई। पुराणाज में जैसे आपके सामने आ गई विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, कर्म पुराण है, स्कंद पुराण है, भगवत पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ठीक है, और श्रीमद भागवतम जो भागवता पुराण वो भी उसके अंदर आ जाता है। पुराणास है, शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मणास भी उसके अंदर, यानी ब्राह्मणास की भी एक फिर कैटेगरी है, वो भी स्मृति के अंदर आ जाती है। मनुस्मृति भी स्मृति की कैटेगरी के अंदर आती है। महाभारत भी स्मृति की कैटेगरी इतिहास के अंदर आ जाती है, ठीक है। और महाभारत से फिर फूट कर निकलता है एक पूरा अध्याय जिसको भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता कहते हैं। ये महाभारत की कैटेगरी में आता है, यानी इतिहास की कैटेगरी के अंदर आता है, मगर चूंकि उसमें स्पिरिचुअलिटी से बहुत लिंक्ड बातें की गई हैं, वहां पर वो आता है। नीचे कुछ लिख रहे हैं गरुड़ा पुराण, गरुड़ा पुराण भी उसके अंदर आता है, गरुड़ा पुराण भी पुराना के अंदर आ जाता है। अच्छा, इसमें मंत्रों की किस तरीके से तकसीम होती है, ठीक है जी, मंत्रास की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सब्जेक्ट सामने रखे गए, जिस तरह कुरान के अंदर, मैं अब आपको मिसाल के तौर पर समझा देता हूं, जिस तरह कुरान के अंदर 2 तरह की आयत पाई जाती हैं, एक है मुहकमात और एक है मुतशाबिहात। मुहकमात और मुतशाबिहात। इसी तरह वेदास के अंदर भी 2 किस्म के मंत्रास पाए जाते हैं। दो तरह के मंत्रास हैं। एक को बोल देते हैं मंत्र श्रुति और एक को बोलते हैं तंत्र श्रुति। इस तरह भी तकसीम किया जाता है। यानी मंत्र श्रुति का मतलब यह है कि ऐसे मंत्राज जिनका ताल्लुक अहकामात से हो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ये खाओ, ये पियो, ये काम करो, ये जंग ऐसे लड़नी है, पूजा ऐसे करनी है, इनका ताल्लुक हो जाता है मंत्र श्रुति के साथ। तंत्र श्रुति जो है ये बेसिकली एसोटोरिक टर्म है जिसका मतलब बातनियत से होता है, मुतशाबिहात। जैसे आमतौर पर इस्लाम के मानने वालों ने लिबादा ओढ़कर एसोटोरिक्सिज्म की बात की, बातनियत की बात की, यानी कुरान के भी बातनी माना हो सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वेदास के एक तो जाहिरी लिटरल मीनिंग है ना, लिटरल सामने नजर आते हैं, और एक इसके अंदर छुपे हुए मीनिंग है। मजे की बात यह है कि इसी तरह की बात यहूदियों का जो एग्जिजिसिस है बाइबल को समझने के लिए, वो भी 4 चीजों के ऊपर खड़ा है। मिसाल के तौर पर एक रमज है, सूत है, मदराश है, और एक मदराश या दराश उसको बोलते हैं, रमज, सूद, और एक और है, उसका नाम मुझे भूल गया, 4 हैं बरल। उसमें एक को आप बोलते हैं एसोटोरिक इल्म मानते हैं कि यानी जिसके अंदर हिडन मीनिंग्स होते हैं, यानी तालमूद के अंदर डी कोड करना, डीप जाके। तो बेसिकली वेदास के हवाले से भी ये कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ डी कोड करने के लिए भी चीजें हैं, एसोटोरिक बातनियत का इल्म भी है, ठीक है, इसको मान लेते हैं। अच्छा, ये हो गई बुनियाद, आपने अब समझ ली। तो बुनियादी तो यानी मैंने जो आपको तंत्र श्रुति के बारे में बताया, उसमें फिर तंत्रा, मंत्रा, यंत्रा और कलदुवानी इस तरह करके भी कुछ टर्म्स बोलते हैं। वो अभी डिटेल में जब हम आगे जाएंगे आपको समझाएंगे कि तंत्रा, मंत्रा, यंत्रा में क्या फर्क है और ये दूसरा क्या। अभी मैं बता रहा हूँ बुक्स कैसे डिवाइड होती हैं, बुक्स की डिवीजन कैसे होती है, ठीक है, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। अच्छा, जब आपने बुक्स को समझ लिया तो इसमें टॉप पर आएंगी श्रुतीज, और श्रुतीज के ऊपर टॉप पे आएंगी वेदास, और वेदास के ऊपर जो टॉप पे आता है उसको कहते हैं ऋग्वेदा। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर आप कुरान की मुख्तलिफ सूरतें हैं, कुरान 114 सूरतें हैं, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, मुसलमानों को रिलेट करने के लिए। कुरान की जैसे 114 सूरतें हैं, सारी की सारी सूरतें टॉप क्लास हैं, हम तो सबको एक जैसा मानते हैं।
मगर आपने कई दफा सुना होगा सूरह यासीन को कुरान का दिल कहते हैं, सूरह यासीन बहुत लोग पढ़ते हैं। इसी तरह सूरह कहफ की जुम्मे के दिन की फजीलत बड़ी है। सूरह मुल्क जो है उसको रात को पढ़ने की फजीलत बड़ी है, आपको पता होगा, है जी। अच्छा, इसी तरीके से सूरह बकरा की आखिरी आयात की बड़ी अहमियत है। तो मकसद कहने का यह है कि इसी तरह वेदास की अपनी इंपॉर्टेंस है सबकी सब, मगर ऋग वेदा को वो टॉप प्रायोरिटी समझते हैं कि इसमें इस सारे नॉलेज का बुनियाद है, बेस है। ये है ऋग वेदा की इंपॉर्टेंस इनके यहां। ठीक हो गया जी। अब आप जब समझ गए ये सारी तरतीब के इस तरीके से किताबें काम करती हैं, तो जनाब सवाल ये है कि सबसे पहले हम वेदास को रखते हैं कि ये आई कहां से। ओए होए 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 होए, इस सवाल का जवाब जितना मुश्किल है आप अंदाजा नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और मैंने जितनी किताबें इनकी खंगाली, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जवाब देने में सारे के सारे नाकाम हुए हैं, सारे के सारे। कोई एक बड़े से बड़ा पंडित भी कोई सेटिस्फैक्टरी और कोई कंफर्म्ड आंसर, एब्सोल्यूट आंसर, क्रिस्टल क्लियर आंसर इस चीज के ऊपर नहीं दे सका कि वेदास का ओरिजिन क्या है, दे ही नहीं सका। और इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी कंफ्यूजन है और इतने डिफरेंसेस हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और उसकी वजह लोगों की सोच नहीं है, उसकी वजह खुद इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किताबों के अंदर की गड़बड़ है, जिस वजह से वेदास की ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनिटी के एतबार से, यानी कहां से ओरिजिनेट हुई हैं, इस एतबार से वेदास कंफर्म नहीं हो सकी। अच्छा, अब हम जो जो पॉइंट अब शुरू होने वाला है ना, यहां से रेफरेंसेस का आगाज होने लगा है और हम वो सवाल रखने लगे हैं कि वेदास ओरिजिनेट कैसे हुई। याद रखें, किसी किताब के कंटेंट पे बात करने से पहले, किसी किताब के टेक्स्ट पर बात करने से पहले, किसी किताब की टीचिंग्स पर बात करने से पहले, किसी किताब के मंत्राज पर और किसी किताब की डिटेल्स पर बात करने से पहले आपको यह कंफर्म करना होगा कि वो किताब आई कहां से। जब तक आप यह साबित नहीं कर सकते कि यह किताब आई कहां से और उसके सोर्स को आप क्लियर नहीं कर सकते, तब तक आप उस किताब की कोई भी वैल्यू नहीं बता सकते दुनिया के सामने, कोई वैल्यू नहीं बता सकते। और हकीकत भी यह है कि जो लोग थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं उनको यह सोचना चाहिए कि सारे के सारे जब हम हवाले देते हैं, कहते हैं जी वेदा 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 वेदा, वो वेदा आई कहां से है ये तो बताओ, क्या पता है। मजे की बात यह है कि अब यहां से हमारी बात शुरू होने वाली है। यही सवाल किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती साहब से। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको किताब नजर आएगी, 1908 की ट्रांसलेशन है, सत्यारथ प्रकाश इंग्लिश के अंदर, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। और टाइटल देखें जिसको मैंने रेड अंडरलाइन किया है, द लूथर ऑफ इंडिया। मार्टिन लूथर आपको पता है, जिसने प्रोटेस्टेंट फिरका बनाया था ईसाइयों के अंदर, बहुत इनकलाब बर्पा किया बाइबल के हवाले से, चर्च की जड़ों को उखाड़ कर रखा, उसने हिला दिया। तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती साहब को द लूथर ऑफ इंडिया बना दिया है कि जी ये भी मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया है, कि आर्य समाज को खड़ा करने वाला और वेदों को दोबारा से रिवाइव करवाने वाला ये स्वामी दयानंद सरस्वती था। और इसको प्रेजेंट किया है दुर्गा प्रसाद ने। लाहौर से ये छपी है, चूंकि उस वक्त 1908 में डिवीजन नहीं हुई थी, एक ही जगह थी, तो ये लाहौर के प्रेस से छपी हुई किताब है। अब ये ना कह देना कि मैंने ये लाहौर के अंदर आज बना ली है, ठीक है ना। ओरिजिनल किताब है, पीडीएफ के अंदर आपको टाइटल से मिल सकती है। मैं जितने हवाले दिखाऊंगा ओरिजिनल हार्ड कॉपी किताबों से दिखाऊंगा, हार्ड कॉपी से मुराद ये है किताबों से दिखाऊंगा, ओरिजिनल स्कैन, ठीक है ना, कोई अपनी तरफ से हवाला नहीं होगा। सवाल क्या रखा गया, इसको मैंने क्रॉप करके रेफरेंस को क्लोज किया जूम करने के लिए ताकि पूरी स्क्रीन पर नजर आए। पेज 229 पर सवाल रखा गया स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने कि वक्त और वेदों के उठाने वाले कौन थे, वेदों को लेने वाले कौन थे। तो टॉप पर सवाल लिखा है, टू हुज माइंड एंड एट व्हाट टाइम डिड गॉड रिवील द वेदास। वेदास को किन लोगों को दिया गया था और किस समय पे दिया गया था, स्वामी साहब ये बता दीजिए। स्वामी साहब ने जवाब दिया शतपथ ब्राह्मणा से, और शतपथ ब्राह्मण से उन्होंने जवाब दिया उसकी बुक 11 से चैप्टर 4 और 2 और 3 वर्स से उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब क्या दिया, वो कहते हैं, मैं आपको आसान लफ्जों में थोड़ा समझाऊंगा। यहाँ ये जो यहाँ से मैं जो अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज कर रहा हूं ना, यहाँ मैंने आपको 3 चीजें नोट करने के लिए कहनी है, पहले ये सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, आपने टेंशन नहीं लेनी।
समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको कि क्या यहां पर माजरा क्या चल रहा है और ब्लंडर क्या मारा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वो कहते हैं वेदास कैसे दी गई और कब दी गई। तो वो कहते हैं इन द बिगिनिंग, आंसर शुरू हो रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, इस दुनिया के आगाज में, इस ब्रह्मांड के शुरू में, बिगिनिंग में, गॉड रिवील्ड अ वेदा, गॉड ने एक वेदा रिवील की टू द सोल ऑफ ईच ऑफ द फोर सेजेस, चार बुजुर्ग, चार बड़े ऋषि, चार संत, चार नेक लोग, चार ज्ञानी, हैं जी, चार इंसानों को, ये सेजेस इंसान होंगे ये याद रखें, मगर आगे ब्लंडर शुरू होने लगा। तो चार इंसानों को दी वेदास। अब यहां पर एक वेदा लिखा है मगर कुछ लोग कहते हैं ईच ऑफ द फोर वेदा सेजेस से मुराद यह है कि चार वेदा स्टार्ट के अंदर दी थी चार लोगों को, और उनका नाम क्या था? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ठीक है जी, यहां तक आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, यही है ना जी, आपकी स्क्रीन पर देख लें। हाँ, अंगिरा, अंगिरा नहीं, अंगिरा। शतपथ ब्राह्मण इन्होंने पेश की है और कहा है कि चार लोगों को चार वेदें दुनिया के आगाज में, ब्रह्मांड के आगाज में, यूनिवर्स के आगाज में, इस धरती के आगाज में चार लोगों को वेदा दी गई थी, रिवील की गई थी। करने वाले ने आगे सवाल पूछा, उसने कहा मगर दूसरी जगह पर लिखा हुआ है, कहां? श्वेताश्वतरा उपनिषद में लिखा है, बुक नंबर 6 में और मंत्रा नंबर 18 में, या अध्याय नंबर 6 में और मंत्रा नंबर या वर्ष नंबर 18 में, कि गॉड ने, ईश्वर ने तो वेदास को सबसे पहले ब्रह्मा के माइंड पर उतारा था। आप कह रहे हैं कि शुरू के अंदर चार लोगों को दी थी, और श्वेताश्वतरा उपनिषद कह रही है कि सबसे पहले ब्रह्मा को दी थी। Then why is it said that they were revealed to the souls of the sages, Agni and etc etc? तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब उसका जवाब देते हैं कि गॉड कॉज्ड देम कम्युनिकेटेड थ्रू अग्नि एंड अदर्स टू द माइंड ऑफ ब्रह्मा। सी मनुस्मृति चैप्टर 1 वर्स 23, ये कोट किया है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने। अब यहां पर आपके सामने तीन चीजें आपने नोट डाउन कर लेनी है। नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 ब्रह्मा, नंबर 3 अग्नि, आदित्य, वायु और अग्नि, क्या नाम है उसका यार, अगिनास, अंगिरा, सॉरी आंगिरा कह लें, आंगिरा, ठीक है जी, आंगिरा। ये तीन लोग आपने अपनी नजर के अंदर रखने हैं कि इन तीन में से वेदास दी किसको गई हैं, ये है असल सवाल। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने जो नक्शा खींचा है उसके मुताबिक समझ ही आता है कि वेदास को इस दुनिया के शुरू होते ही बनाया गया और बनाने के बाद चार लोगों को दे दिया गया। ये वेद पेश करते हैं शतपथ ब्राह्मण से, मगर सवाल ये उठता था कि श्वेताश्वतरा उपनिषद के अंदर लिखा है कि चार लोगों को नहीं बल्कि ब्रह्मा को दी गई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब मनुस्मृति को पेश करके ये कहते हैं कि बेसिकली दी गई थी ब्रह्मा को और ब्रह्मा के थ्रू चारों को दी गई थी। या वो ये कहते हैं या वो दूसरी चीज कहते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है मनुस्मृति का ये श्लोक। या वो ये कहते हैं कि पहले ब्रह्मा को दी गई, उसने चारों को दी, और फिर वो कहते हैं नहीं चारों को दी गई, उन्होंने ब्रह्मा को दी। अब इस गुत्थी को हमने सुलझाना है और आपको पता चल जाएगा कि वेद शुरू कहां से हुई है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका दिमाग घूमने वाला है, आपको समझ नहीं आनी, आपको समझ नहीं आनी। अगर आपने 1 मिनट के लिए भी तवज्जो इधर उधर की, आपको बातों की समझ नहीं आएगी, क्योंकि इस कहानी के अंदर इतने ट्विस्ट हैं और ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट हैं, लेयर्स के अंदर लेयर्स हैं और इतनी इतनी थिक लेयर्स हैं कि आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि वेदास का ओरिजिन क्या है। इसीलिए मैंने कहा कि वेदास को समझने के लिए सबसे मुश्किल प्रश्न जो था वो यही था कि वेदास ओरिजिन कहां से हुई है, ये निकली कहां से है। आगे चलते हैं। 3 किरदार आपने सामने रख ली, अब हम बात का आगाज करने लगे हैं। नंबर 1, क्या ये ईश्वर से उत्पन्न हुई है? आपको पता है मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी है, एक सनातनी आया, मैंने उससे पूछा वेदास कहां से ओरिजिन